हेलो एस्पिरेंट्स। तो फाइनली नीट 2025 में अब सिर्फ और सिर्फ 2.5 महीने बचे हुए हैं। तो अब आप में से ऑलमोस्ट सबका कंप्लीट सिलेबस हो चुका होगा। तो अब आपके पास कोचिंग जाने का उतना टेंशन नहीं होगा, नहीं आने जाने का उतना ट्रैवल का नहीं होगा। अब आपके पास मेजर जो काम है, दो ही काम बचे हुए हैं। वो है पहला टेस्ट देना, उसका एनालिसिस करना, और दूसरा काम है रिवीजन करना। मैं अपनी हर वीडियो में यही बताते आया हूं कि कैसे टेस्ट देना है, कैसे रिवीजन करना है। इस वीडियो में मैं रिवीजन का एक बहुत अच्छा सोर्स बताने वाला हूं। आप लोगों को ये पता होगा कि YouTube पर अब उम्मीद सीरीज चालू हो गया है, ठीक है। 20 फरवरी से लेकर के 20 अप्रैल तक 2 महीने में उसमें पूरा सिलेबस करवाया जाएगा। तो मैंने हमेशा से कुछ चीजों को कहा है कि कुछ चीजें फ्री होती हैं, फ्रीली अवेलेबल होती हैं यूट्यूब पे या किसी भी प्लेटफॉर्म पे, तो उसका आपको फायदा उठाना चाहिए। जैसे कि उम्मीद सीरीज हो गया, जैसे उत्थान सीरीज आता है, बहुत बेस्ट होता है। मैंने खुद उत्थान सीरीज पूरी की थी, उम्मीद सीरीज पूरा किया था। इसी तरह से कुछ प्लेटफॉर्म जैसे वेदांतु हो गया, न्यू लाइट हो गया, मोशन हो गया, आकाश हो गया, एलन, इन सब के अगर कुछ फ्री टेस्ट सीरीज या फिर फ्री कुछ भी आता है ना, एक बार देखो कि अगर वो तुम्हारे काम का है तो उसे ट्राई जरूर करो। अगर वो टेस्ट सीरीज है तब तो जरूर ट्राई करो। इससे क्या होता है कि डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के डिफरेंट प्लानर होते हैं, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, तो उससे तुम्हें बहुत फायदा होता है। तो उम्मीद सीरीज अभी आया है, तो उससे तुम्हारा पूरा सिलेबस का रिवीजन हो जाएगा। तुम्हें बस दिन में 5 से 7 घंटे निकालने हैं और उसको पूरा करना है, ठीक है। उसमें अगर कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाया जा रहा है उसको कर लेना है। अगर उसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट बताया जा रहा है, नोट्स वोट्स मत बनाना, नोट्स बिल्कुल मत बनाना, ठीक है। और कुछ चीजें रूल्स बताता हूं उम्मीद को करने के लिए, कि कुछ रूल्स को ध्यान में रख के ही उम्मीद सीरीज को करना, वरना तुम्हारा बहुत टाइम वेस्ट होगा और तुम उससे ज्यादा इफिशियंट नहीं फायदा उठाओगे, ठीक है। तो कुछ बातें ध्यान रखना कि सबसे पहला, कि रिकॉर्डेड लेक्चर्स ही देखना, लाइव बिल्कुल भी मत देखना, ठीक है। उनकी व्यूअरशिप गई गई, तुम्हें अपना सिलेक्शन चाहिए, ठीक है। तो लाइव तो बिल्कुल मत देखना, रिकॉर्डेड देखना। फायदा ये होता है कि रिकॉर्डेड में तुम्हारा वो जो चैटिंग वाला सेक्शन होता है या वो जब फालतू की बातें कर रहे होते हैं तो वो तुम्हारा कट जाएगा, तो तुम उसे स्किप करके आगे जा सकते हो, पहली बात। दूसरी बात कि तुम अपने हिसाब से टाइम मैनेज कर सकते हो कि तुम सुबह में देखना चाहे, दिन में या शाम में, उस हिसाब से तुम अपना मैनेज कर सकते हो। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि तुम वीडियो को 2x पे, 1.5x पे, या इवन अब तो 3x भी आ चुका है तो उस पर भी देख सकते हो, ठीक है। तो इसका बहुत फायदा होता है। तुम्हारा टाइम अगर वो 8 घंटे का लेक्चर है, मान लो बायो का 6 घंटे का लेक्चर है, तो तुम्हारा 3 से 4 घंटे के अंदर हो जाएगा। तो तुम्हारा 2 घंटे तक भी बच जाना, 1 घंटे भी बच जाना बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। तो उसी हिसाब से लेक्चर किया करो। मेरी तो अब आदत हो गई है 2x पे ही मैं देखता हूँ। 2x पे कम पे देखता हूँ, मुझे लगता है ये कितना स्लो बोल रहा है। तो अपना माइंडसेट भी थोड़ा वैसा बनाओ कि 2x भी तुम्हारे लिए नॉर्मल लगे, ठीक है। इवन फिजिक्स में भी क्वेश्चन को जल्दी जल्दी सॉल्व करो और ये करो। दूसरी बात ये ध्यान रखना कि नोट्स बिल्कुल मत बनाना, कॉपी का बस यूज क्वेश्चन आंसर के लिए करो, ठीक है। वो भी क्वेश्चन लिखते मत बैठ जाना, क्वेश्चन देखे, वैल्यूज डाले, आंसर निकाले, हो गया, बस यही होना चाहिए, ठीक है। इतनी स्पीड रखो कि अगर तुम लाइव में होते तो तुम आंसर उसी वक्त बता देते, इतनी स्पीड जरूर रखना, ठीक है। नोट्स वोट बनाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें अब पता चल गया होगा कि तुम्हारे जो लॉन्ग नोट्स हुआ करते थे, जो तुम कोचिंग में बनाते थे, उसका अब कोई काम नहीं। अब तुम्हारे शॉर्ट नोट्स होते हैं, वही काम के होते हैं। अगर तुम्हें बनाना भी है तो शॉर्ट नोट्स बना लेना, बट तुम बहुत लेट हो अगर तुम शॉर्ट नोट्स अब बनाने जा रहे हो, ठीक है। रिवीजन के लिए शॉर्ट नोट्स पहले से रेडी होने चाहिए, बट फिर भी अगर तुम्हें बनाने हैं तो रिवीजन के लिए शॉर्ट नोट्स बना लेना, ठीक है। ये सारी बात थी कि रूल्स क्या होते हैं, कैसे तुम्हें फॉलो करना होता है। बाकी अपने आप को, मतलब अपनी टाइमिंग के हिसाब से उम्मीद को देखना, उम्मीद की टाइमिंग के हिसाब से अपने आप को मत ढालना कि अगर वो शाम में हो रहा है तो मैं शाम में देख रहा हूं। नहीं, अगर तुम्हारे पास फ्री टाइमिंग सुबह की है तो तुम रिकॉर्डेड देखो, सुबह में देखो, 2x पे देखो, तुम्हारा टाइम बिल्कुल कंप्रेस हो जाएगा। मैं ऐसे ही करता था, इसलिए अपना बता रहा हूं। दूसरी बात कि ये डाउट मत करना कि उम्मीद सीरीज का क्या है, कैसे होगा, मतलब इनफ है, टीचर्स कैसे हैं, वो सब डाउट इस पे नहीं आता। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि यूनिवर्सली पता होती हैं कि हाँ भाई ये बेस्ट है, ठीक है। तो ऐसे ही 2 महीने तुम्हें देने हैं, रोज थोड़ा टाइम दो, लेक्चर देखो, फिनिश करो उसे, आगे बढ़ते जाओ, ठीक है। अब बहुत मेहनत करनी होगी। अब ये जो लास्ट के 2 महीने होते हैं बहुत मेहनत वाले होते हैं, पूरा दिन तुम्हें झोंकना पड़ जाता है, ठीक है। उसके लिए रेडी रहना। बाकी टीचर्स इसमें बहुत बेस्ट है, मैंने खुद देखे, अमित महाजन सर हैं, विपिन सर, बॉटनी, इनसे अच्छी कौन पढ़ा पाएगा, मतलब शॉर्ट में तरुण सर तो है ही।
तो शॉर्ट में विपिन सर से अच्छी बॉटनी कौन पढ़ा पाएगा। इसी तरह अमित महाजन सर फिजिकल में हो गए, फिर उसके बाद फिजिक्स में एमआर सर खुद हैं, तो वो तो टेंशन की बात नहीं। इनऑर्गेनिक में मोहित दडीचर सर हैं। आई थिंक उनसे बेस्ट इनऑर्गेनिक कोई भी नहीं पढ़ाता होगा यूट्यूब पे, मुझे तो कभी नहीं मिला। ठीक है, आपको मिला हो तो बता देना। ठीक है, तो एमडी सर हो गए, बहुत बेस्ट पढ़ाते हैं। जूलॉजी का मुझे नहीं पता कि वो टीचर कैसे हैं, मतलब मैं उनसे कभी पढ़ा नहीं, मैं उनका नाम ही पहली बार देख रहा हूँ। ठीक है, बाकी मुझे लगा था एक गुरु माँ को होना चाहिए था, वो ज्यादा बेस्ट, बट फिर भी हर टीचर की अपनी स्पेशलिटी होती है, तो उसी हिसाब से। बट उम्मीद तुम्हारे लिए इनफ है, ये बात बिल्कुल लिख के ले लेना, और जो रूल्स बताएं उसी हिसाब से फॉलो करना। डाउट मत रखना कि कैसा हो रहा है, क्या इनफ, ये वो सब कुछ नहीं होता। ठीक है, एक सीरियस एस्पिरेंट सिर्फ अपना फायदा देखता है, उसमें नुकसान क्या है वो गिनता बैठता नहीं है। ठीक है, टाइम बहुत कम है, मेहनत अच्छे से करना। कोई भी डाउट हो, कोई भी डिस्कशन हो, टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर लेना, मेरा ग्रुप होगा, और या फिर यूट्यूब पे कमेंट कर देना, मैं देख लूंगा। बाकी वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना। थैंक यू।